मतलब जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो बातें कॉन्वर्सेशंस आप करते हैं, वो आप हैं। अगर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, it could be crime, it could be pain, it could be torture, it could be any emotion which is not pleasant. जैसे शरीर के लेवल पर देखते हैं, हर एक जो खाएगा, जो हवा लेगा, जो पानी पिएगा, मतलब जो तत्व अंदर जाएंगे, उन तत्वों से ही ये शरीर बन रहा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज खाते हैं, उनका शरीर किस चीज का बना है? जो वो खाते हैं। इट्स लाइक जो खाएंगे, जो पिएंगे, उसी से शरीर का खून बनेगा ना। हर चीज जो अंदर जाएगी वो सिर्फ हमारे पर असर नहीं कर रही है। ये लाइन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? इट्स नॉट सेइंग कि जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, वो आप पर प्रभाव डालता है। इट इज नॉट सेइंग दैट। आप वो हैं। क्यों? हम बहुत बार ये कहते हैं, ये थॉट आ गई, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, परिस्थिति आती है, अपने आप में नेगेटिव सोचते हो। बहुत बार आजकल लोग मिलते हैं, कहते हैं आई डोंट नो व्हाई नेगेटिव कम्स टू मी वेरी इजीली, हाउ एम आई सपोज टू थिंक पॉजिटिव। क्योंकि इतना हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। कोई सिचुएशन आती है, सामने वाला राय देता है पॉजिटिव सोचो, तो नहीं सोचा जा रहा पॉजिटिव ना, नहीं आ रही है मुझे पॉजिटिव थॉट, मुझे नेगेटिव ही आ रही है। आई हैव टू ऑप्शंस कि पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना है, लेकिन मुझे नेगेटिव ही क्यों आ रही है? उसी परिस्थिति में किसी और को पॉजिटिव क्यों आ रही है? विच मीन्स सेम समय में, सेम परिस्थिति में दो लोगों की हेल्थ अलग अलग क्यों है? क्योंकि दो लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खाना, पानी, हवा अलग अलग लिया हुआ है, तो उनकी सेहत अलग है। इसी तरह दो आत्माओं का रिस्पॉन्स अलग क्यों है सेम परिस्थिति में? क्योंकि दोनों ने ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स अपने अंदर क्या फीड करके स्टोर किया हुआ है। सारा दिन में अगर हम चेक करें, सुबह दिन की शुरुआत अखबार, न्यूज़पेपर, साथ में न्यूज चैनल, फिर हम कार में बैठे टू गो टू वर्क, या हम मेट्रो में बैठे या बस में बैठे, वी पुट दोज ईयर प्लग्स एंड हम गाने सुन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, या हम रेडियो सुन रहे हैं कार में, इन्फॉर्मेशन। एक एक गीत जो हम सुन रहे हैं, हमें लगता है हम सिर्फ सुन रहे हैं। अगर हम इतना थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो हम सुन रहे हैं, उसका जो एक एक शब्द है, द वर्ड ऑल्सो इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, बिकॉज इट इज गोइंग टू बिकम माई वोकैबुलरी। और वो सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, हम सब कुछ लेते जा रहे हैं अंदर। जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी ने पोस्ट किया, किसी ने डाला, हमने पूरा पढ़ लिया। और हम जब पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते ये हम बन रहे हैं, हम कहते हैं ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं। अगर हम उसके साथ आज एक लाइन ऐड कर दें, ये हम बन रहे हैं, वी विल स्टॉप। आपने जो ग्रहण कर लिया वो आपका व्यक्तित्व बन रहा है। आज हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस समय अपने आप को ये कह दें ये हम बन रहे हैं। जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है समाज में, जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है बच्चों की पर्सनालिटी में, जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है अपनी पर्सनालिटी में, कि क्यों हमारा तनाव बढ़ रहा है, क्यों हमारा अग्रेशन बढ़ रहा है, क्यों हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो रही है, हम बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम बहुत खाली खाली फील कर रहे हैं। ये रीजन है हम अपने अंदर क्या भर रहे हैं। वो अब्सॉर्ब हो गया, उसी में से थॉट्स क्रिएट होंगे। वह सुबह अगर मैंने पढ़ लिया कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ आग लगी, ये सब कुछ मैंने सुबह पढ़ लिया। जब मैंने ये पढ़ा, आई नो इट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो आई थॉट न्यूज है, पढ़नी तो है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे जानना चाहिए, तो मैंने पढ़ लिया। जब पढ़ लिया वो हिस्सा बन गया। रात को मेरे घर कोई अभी टाइम पर नहीं पहुंचा है, तब ये थॉट आ ही नहीं सकता कि कुछ अच्छा हुआ होगा इसलिए लेट है। जब पढ़ा, जब देखा, वो किसी एक बच्चे के साथ हुआ। 1 करोड़ लोगों ने उस अखबार को पढ़ा, तो 1 करोड़ के चित्त पर वो बैठ, जैसे ही उन्होंने सोचा वाइब्रेशन क्रिएट हो गई। वो वाइब्रेशन कहाँ फैली? प्रकृति में, पूरे वायुमंडल में फैल गई। ये वाइब्रेशन अनेक आत्माओं ने अब्सॉर्ब कर ली। जो ऑलरेडी कमजोर चल रहे थे, उन्होंने ये अब्सॉर्ब की कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ, वो उनके चित्त का हिस्सा बना।
एंड फिर वो उनके कर्म में आएगा। जो मीडिया हमें दिखाता है वो समाज में हो रहा है, तो मीडिया हमें वो दिखाता है। लेकिन एक बार जब मीडिया हमें वो दिखा देता है, बिकॉज जो आप दिखाएंगे, जो आप सुनाएंगे, हम सुनेंगे, हम देखेंगे और वो हम बनेंगे। वो थॉट्स क्रिएट होंगी, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनेंगी। हम अपने बच्चों के प्रति भय की वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, फियर, इनके साथ ऐसा हो ना जाए। जब भी वो बाहर जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, हम एक थॉट क्रिएट कर देंगे, ध्यान से वो तुम्हारे साथ ऐसा ना कर दे। वरी, फियर, एंजाइटी विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। जैसे खाना वाइजली चूज करते हैं, आज ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, ऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन लेना शुरू करें। आपने जैसे कहा व्हाट्सएप, फेसबुक, कितना परसेंटेज इंफॉर्मेशन उस पर वो आ रहा है जो एक्चुअली हमें उसका एक शब्द भी नहीं पढ़ना चाहिए, एक शब्द भी अंदर नहीं जाना चाहिए उसका। चाहे वो छोटे छोटे वीडियोस हैं, चाहे वो कोई जोक है, चाहे वो कोई किसी के ऊपर कमेंट है, कोई सटायर है, कोई ह्यूमर है, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई कार्टून है। 80% of the information coming on WhatsApp is this. Okay, so I create a post about you. मैंने आपके बारे में लिख दिया, चाहे मजाक लिखा, चाहे क्रिटिसिज्म लिखी, जो मैंने आपके बारे में सोचा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मैंने एक पोस्ट बनाई टॉकिंग अबाउट यू। ये पोस्ट मेरी पर्सनालिटी के अनुसार आपके बारे में मेरा ओपिनियन है। इट कैन बी राइट फॉर मी, ये मेरा आपके प्रति नजरिया है। लेकिन जब मैंने उसको एक पोस्ट बना दिया और मैंने किसी को वो भेज दिया, उसने 100 लोगों को भेज दिया, 100 लोगों ने लाख लोगों को भेज दिया, और फिर वो 100 करोड़ के देश में फैल गया। तो मेरा नजरिया अबाउट यू, जो सिर्फ एक आत्मा का नजरिया था, वो 100 करोड़ लोगों ने पढ़ लिया कि ये इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये सिर्फ ही गलत काम करते हैं, ये सिर्फ ही ऐसा करते हैं, ये चोरी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। दिस इज माई पर्सपेक्टिव। आपके अंदर 100 अच्छाइयां होंगी, लेकिन मुझे कुछ गलत ही दिख रहा है। एक आत्मा का नजरिया जब 1 लाख लोगों ने पढ़ लिया, 1 लाख लोगों ने उस नजरिए को अब्सॉर्ब कर लिया। जो उस नजरिए में मैंने लिखा कि ये गलत इंसान है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इंफॉर्मेशन 1 लाख लोगों ने भर ली। जस्ट विजुअलाइज, 1 लाख मन के ऊपर वो नजरिया फिट हो गया। सब आत्माओं पर जिन्होंने वो पढ़ी, वो उनका हिस्सा बन गई। ये छोटी बात नहीं है। जो मैंने लिखा वो प्योर नहीं था, वो इम्प्योर था, वो नेगेटिव था। 1 लाख लोगों ने वो पढ़ लिया, उसमें से 50,000 लोगों ने माना, 50,000 लोगों ने नहीं माना, कहा नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। इवन जिन्होंने नहीं माना कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ग्रहण कौन सी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन की है? लोग तो लिखेंगे, पेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारा कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है, हमारा कंट्रोल अपने ऊपर है कि मुझे क्या पढ़ना है। मैंने एक समोसा खा लिया, खाने के बाद मैंने कहा ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं मानती नहीं हूँ कि ये अच्छा नहीं है, वैसे समोसा खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन खा तो लिया। खाने के बाद वो मेरे सिस्टम का हिस्सा तो बन गया। मैं उस समोसे को सही मानूं या गलत मानूं, वो मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है। अगर मैंने जंक फूड खाते ही रहा बहुत समय, रॉन्ग वाटर, पोल्यूटेड एयर, तो मेरे शरीर का हिस्सा बन गया वो सब। ये सब जब मेरे शरीर का हिस्सा बन गया, मेरा फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम लो हुआ। थोड़ी सी भी कोई बात आई तो मैं बीमार हो जाऊंगी। इसी तरह जब मैंने मन को जंक इन्फॉर्मेशन, और सिर्फ जंक नहीं, आज टॉक्सिक है, ये नेगेटिव है, एक किसी के बारे में बोल रहा है, वो फिर उसके बारे में बोल रहा है, वो फिर सेकेंड डे फिर लैश आउट कर रहा है, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम क्यों उसको अब्सॉर्ब करके अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना रहे हैं? क्यों इमोशनल स्ट्रेंथ कम हो रही है? क्योंकि फीड क्या कर रहे हैं सारा दिन? क्या सुबह सुबह दिन की शुरुआत कुछ प्योर भरा, सारा दिन में कुछ अच्छा पढ़ा, कुछ अच्छा सुना, किया? जब कुछ ग्रहण ही नहीं किया उस क्वालिटी का, तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी कैसे? जब आत्मा की शक्ति बढ़ेगी नहीं तो अच्छे थॉट्स आएंगे कैसे? पेन, दर्द, उदासी, हर्ट, जेलसी, ये सारे जो इमोशंस हैं जो दर्द देते हैं आत्मा को, अगर आज कोई भी ये सोचता है कि मुझे इनसे अपने आप को मुक्त करना है, तो सोल्यूशन हमारे पास है, हमारी अपनी चॉइस है।
कल से हम आत्मा को अच्छा भोजन देना शुरू करें और तामसिक भोजन ले नहीं एक क्षण के लिए भी। अगर मैंने आधा घंटा सुबह कुछ अच्छा पढ़ लिया है ना, ज्ञान पढ़ लिया, लेकिन सारा दिन में बहुत कुछ और पढ़ लिया, तो फिर तो मेरे पास दोनों चीजें आ गई। मुझे अच्छा ग्रहण करना है, लेकिन मुझे अपने आप को तामसिक भोजन से बचाना है। आत्मा का जो तामसिक भोजन है उससे अपने आप को बचाना है। इवन कोई चीज नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन इट इज वेस्ट। क्यों भर रहे हैं हम अपने अंदर ये एक कॉमेडी, एक जोक जिसका फ्लेवर ही प्योर नहीं है, वो हम अपने अंदर क्यों भर रहे हैं? क्या हमारे पास इतनी ताकत है जो हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं? एंड फिर हम कहते हैं स्ट्रेस इज नेचुरल, एंगर इज नेचुरल। जब हम अपने शरीर की हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो हम अपनी डाइट चार्ट बनाते हैं कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, तो हम थोड़ा भी दूसरा नहीं डालते ना। मैं वो हूँ जो मेरा मन ग्रहण करता है, मैं वो हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ। ये सारा दिन मंत्र की तरह चलना चाहिए। तो आज कितनी सारी इंफॉर्मेशन आज हम फिल्टर करेंगे। ओम शांति।